इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितनी सक्सेस हो पाई है और कौन कौन सी कमियां हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो खाना पकाने के लिए नॉर्मली देखा जाए गांव देहात में सबसे ज़्यादा लकड़ी का, कोयले का, गोबर के कंडों का इस्तेमाल किया जाता है। वो अभी भी किया जा रहा है सिलेंडर का कनेक्शन मिलने के बावजूद भी। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि सरकार ने एक बार भर के फ्री तो दे दी है, लेकिन अब फिर से रिफ़िल कराने के लिए, भराने के लिए उनके पास में पैसे नहीं रह जाते। इससे अच्छा है सबसे सस्ता साधन लकड़ी और कंडे का इस्तेमाल किया जाना। कोयले का भी बहुत कम गांव में इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा लकड़ी और कंडे का ही इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ग्रामीण परिवारों को एलपीजी प्रोवाइड करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक योजना लॉन्च करी थी। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पारंपरिक रूप से महिलाएं जो खाना पकाती हैं चूल्हे में, लकड़ी से, कोयले से, कंडे से, बोला जाता है इससे महिलाओं के हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो पर्यावरण के साथ साथ ह्यूमन के लिए भी ये हानिकारक है। विशेषताओं की यदि हम बात करें, इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं, इनको प्रत्येक को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाती है। कितनी की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी गई इसमें? 1600 रुपये। इसके बाद सरकार उज्ज्वला योजना 2.0 लेकर के आई थी। ठीक है, इससे परिवारों को डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और एक चूल्हा मुफ्त दिया जाता है। ठीक है, मतलब डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिला है, पहला रिफिल भी दिया जा रहा है। पहली बार आप भरवाने जाएंगे तो वो भी फ्री रहेगा और एक चूल्हा फ्री दिया जा रहा है 2.0 के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप देखेंगे ना, तो इसको 4 चरण में इसके जो चरण रहे थे उसको हम देखते हैं। तो ये योजना 1 मई 2016 को चालू करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक जो वंचित परिवार हैं इनको 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का टारगेट रखा गया था। इसके बाद 2022 में सरकार उज्ज्वला 2.0 स्कीम लेकर के आई थी। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल को क्या बोलता है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना, उसकी लाइनें किस प्रकार से होने वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्यूल का जो एडॉप्शन है जम्मू कश्मीर में हम कैसे करके बढ़ा सकते हैं, एलपीजी या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार कैसे करके किया जा सकता है, कहाँ पर? कश्मीर में। इसके लिए जो नेटवर्क है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, रूरल एरियाज़ में इसके पॉइंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक जगह मिल रहा था तो 2-3 जगह दुकान खोलना पड़ेगा। साथ ही साथ रिफ़िल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि सबसे सस्ता जो साधन दिखाई देता है वो लकड़ी और कंडों का ही दिखाई देता है। इसलिए लोग रिफ़िल नहीं करवाते हैं, फिर चूल्हे में खाना बनाना चालू कर देते हैं। इंडिया कितने परसेंट सॉलिड फ्यूल के ऊपर रिलाय करता है? कितने सारे लोग चूल्हे में खाना पका रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है 681 मिलियन लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि चूल्हे में खाना पका रहे हैं, लकड़ी कट्टे से या फिर कोयले से। इससे उनका खुद का हेल्थ, साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंसर्न भी पैदा होता है। क्लीन फ्यूल एंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सरकार लेकर के आई थी ताकि प्रमोट किया जा सके एडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी का। इसके लिए सरकार सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को। तो ये है क्लीन फ्यूल योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब इस स्कीम का जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी तक प्रोवाइड किया है 10.3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इस स्कीम के अंतर्गत। अब यहाँ एक जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था, उस सर्वे के बारे में चर्चा करी जाती है कि उस सर्वे में कौन कौन सी बातें शामिल करी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें 820 घरों का डेटा इकट्ठा किया गया है। पूरे 48 विलेज शामिल किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम, राजौरी, 2 डिस्ट्रिक्ट को इसमें ज़्यादा शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इनको सबसे कम फायदा मिला है। यहाँ पर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है एंड जो 24 विलेज हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं ईच डिस्ट्रिक्ट से, ताकि इंश्योर किया जा सके कवरेज ऑफ ऑल द तहसील विद इन द डिस्ट्रिक्ट। 24 विलेजेस कर करके कहना चाहिए इन्होंने सर्वे किया था, ताकि ज़्यादातर जो तहसील हैं इसमें शामिल हो जाए। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ विलेज हम लोग सिलेक्ट किए हैं,
ईच तहसील से वो पॉपुलेशन के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो सर्वे किया जा रहा है, इस सर्वे में सभी प्रकार के लोग शामिल किए गए हैं। कौन कौन से लोग? जैसे कि एपीएल वाले, बीपीएल वाले एंड अंत्योदय अन्न योजना वाले भी लोग इसमें शामिल करे गए हैं। तो जो एपीएल वाले होते हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, बीपीएल है बिलो पॉवर्टी लाइन, और सबसे लास्ट में आ जाते हैं अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड। ठीक है, तो सब लोगों को शामिल कर लिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस सर्वे से बाहर ना निकल जाए। अंत्योदय अन्न योजना की यदि हम बात करें, जो कि भारत सरकार की एक योजना है जिसकी तरह गरीब परिवारों को कम कीमत पर भोजन अवेलेबल कराया जाता है। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को 35 किलो राशन दिया जाता है, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल रहता है। गेहूं पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल पर 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी दी जाती है। इस कैटेगरी में कौन लोग आ जाते हैं? जिनकी सालाना आय 15,000 रुपये तक की रहती है। ठीक है, इसमें जैसे कि खेतों में काम करने वाले जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं वो लोग आ जाते हैं, सीमांत किसान जिनकी कम खेती बाड़ी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, तो ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें, इस योजना को केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन विष्णु ने डेवलप किया था इस योजना को, और इसको 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। तो तीनों कैटेगरी के लोग इसमें शामिल कर दिए गए हैं। कौन कौन है? जैसे कि आप देख सकते हैं, एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना वाले लोग। अब एलपीजी कनेक्शन एडॉप्शन की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऑप्शनल तौर पर देखा जाए, जो एलपीजी कनेक्शन है रूरल एरियाज़ जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, 85% घरों तक ऑफिशियल एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है। सरकार कह रही है 85% लोगों तक हमने कनेक्शन पहुंचा दिए हैं। लेकिन कुछ बचे हुए जो लोग हैं, लगभग 68% ऑफ दीज वर प्रोक्योर्ड अंडर PMUY। ठीक है, लगभग 68% इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है PMUY योजना के अंतर्गत। केवल 4.41% जो घर के लोग हैं रूरल एरियाज़ में, पार्टिकुलरली पहाड़ी वाले एरिया में जैसे कि राजौरी, इनके पास में कोई एलपीजी का कनेक्शन नहीं है। अनऑफिशियल कनेक्शन भी हमको देखने को मिले हैं, लगभग कितने परसेंट? लगभग 10.53%। ठीक है, ये लोग अनऑफिशियल कनेक्शन के ऊपर रिलाई करते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीके से कुकिंग की मेथड अपना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये पिक्चर में देख सकते हैं। 92% ऑफ जो हाउस होल्ड हैं अभी भी ट्रेडिशनल चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं, एंड 85% लोग ऐसे हैं जो कि इंगेज हैं फ्यूल स्टैकिंग में। इसके लिए वो सॉलिड फ्यूल एंड एलपीजी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये लोग ईंधन को बचा करके इकट्ठा कर करके रख लेते हैं। ये पैटर्न बता रहा है कि ये लोग अपनी कल्चर से अभी भी जुड़े हुए हैं, ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से। दूसरी नंबर की बात ये पता चलती है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे एलपीजी का जो फ़ायदा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो फ़ायदा है, वो इन तक कहना चाहिए नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं यदि हम बात कर लें कि भाई एवरेज नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर, कौन कितने सिलेंडर कंज्यूम कर पा रहा है ना? तो कुलगाम की यदि हम बात कर लें, यदि हम पिछले लास्ट 6 मंथ की बात करें, तो एक घर में 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ में 3.5 सिलेंडर इन्होंने खर्चा किए हैं कुलगाम में, कोई एक फैमिली में, जो इंडिकेट करता है मॉडरेट यूज़, मतलब ठीक ठाक इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो जो कुलगाम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरी हैं, ठीक है, यहाँ पर हायर एडॉप्शन रेट हमको देखने को मिला था 3.54 का। अब राजौरी की तरफ यदि हम जाते हैं, तो जो PMUY के बेनिफिशरी हैं, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कम दिखाई देते हैं। ठीक है, लोअर देन जनरल कंज्यूमर हाउस होल्ड। PMY के अंतर्गत जिनको सिलेंडर दिए हैं ना, वो लोग ज़्यादा सिलेंडर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्चा कर। अब हम बात करते हैं कि भाई महिलाओं के ऊपर जो हेल्थ का बर्डन है उसको कैसे करके कम किया जा सकता है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखा गया था उज्ज्वला योजना का, वो यही था कि हेल्थ का जो बर्डन है, जैसे कि खांसी आ रही है, ठीक है, और भी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं चूल्हा में खाना पकाने से, क्योंकि ये इंडोर में खाना पक रहा है और इसका जो धुआं है सीधे उनकी नाक से सीधे फेफड़ों में जाता है।
तो सर्वे से ये पता चला है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट मिल जाता है महिलाओं को जिन्होंने एलपीजी से खाना पकाया है कुलगाम में। जैसे हम बीपीएल हाउस होल्ड की बात करें, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बात करें, तो जो इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी जो समस्याएं जैसे कफ आना, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, सर दर्द करना, यहाँ पर काफ़ी कमी आई है। अब नॉन पीएमयूवाई बेनिफिशरी जो कि बीपीएल हाउस होल्ड है, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, गरीबी रेखा के जो नीचे रहने वाले लोग हैं ना, जो कि इस योजना के अंतर्गत अपना कनेक्शन नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर 24% इंसिडेंस हमको देखने को मिले हैं कफ आने के, ठीक है, ड्यूरिंग द 1 मंथ पीरियड इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डाटा कलेक्शन। लेकिन जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरी हैं उनमें हमको गिरावट देखने को मिली है। 24% बीमारियां देखने को मिली हैं किनको, जो नॉन पीएमवाई बेनिफिशरी हैं उनको, लेकिन जो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरी हैं 21% की गिरावट हमको देखने को मिली है खांसी वगैरह में। तो इस प्रकार से जो कमी हम देख रहे हैं ये काफ़ी मोर सिग्निफिकेंट मानी जाती है, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड में भी, ठीक है, जहाँ पर बोला जा रहा है जो नॉन बेनिफिशरी हैं योजना के 13% इंसिडेंट हमको देखने को मिला है कफिंग के, लेकिन जो बेनिफिशरी हैं उनमें 10% की हमको क्या देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली। इनको इन्फेक्शन, चाहे वो हेडेक हो चाहे वो चेस्ट इन्फेक्शन हो, वो 10% गिरावट, जिनको फ़ायदा मिल रहा है उनको सर दर्द, कफ, हेडेक, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एडिशनल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राइस कुकर। तो जो एजुकेटेड मेंबर हैं आल्सो एक्सपीरियंस बेटर हेल्थ आउटकम। जो लोग कुकर में खाना पका रहे हैं बोला जा रहा है, एंड ये लोग जो कि बेटर एजुकेटेड हैं तो इनको बेटर हेल्थ आउटकम मिल पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, उज्ज्वला योजना के जो हितग्राही हैं, बेनिफिशरीज हैं, जिनके पास में राइस कुकर है, इनको कफिंग के 20% मामले कम देखने को मिले हैं अदर से यदि हम तुलना करेंगे तो। दूसरी बात यदि हम करें, ऐसे घरों की चर्चा करें, ठीक है, जहाँ पर जो मैन कुक हैड सेकेंडरी और अबव एजुकेशन, saw the incident of chest infection drop to 4% among BPL household। अब हम बात करते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एलपीजी यूज़ को रोक रही हैं या फिर बाधा यहाँ पर खड़ी कर रही हैं। पहले नंबर की बात यह है, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। अब इतने दूर वाला एरिया है, इतना पहाड़ी वाला रीजन पड़ जाता है ना, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग इस स्कीम के बारे में जानते नहीं होंगे, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है। 47% लोगों को ये भी नहीं पता चला कि हम चूल्हे में यदि खाना बना रहे हैं, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे कोई हेल्थ का रिस्क हो सकता है, ठीक है। एंड 64% लोग ऐसे हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में जिनके पास में टीवी तक नहीं है। 33% हाउस होल्ड ऐसे हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि फीमेल मेंबर रिस्पॉन्सिबल है खाना पकाने के लिए, एंड इनके पास में मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। 33% लोग कैसे हैं जहाँ पर फीमेल ही खाना बनाती है एंड उनके पास में मोबाइल तक नहीं। सेकेंड नंबर का जो बैरियर यहाँ पर आ रहा है वो है फाइनेंशियल बैरियर है। एक बार कनेक्शन यदि ले भी लेते हैं तो 1000 रुपया में फिर से उसको भरवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।